आज एक दिन या दो दिन का की जो है ना वो कहानी नहीं है कि जिस पे इतना एक माहौल पैदा हो गया, कशीदगी यहाँ पे पाई जाती है। ये पिछले 4-5 सालों से, बल्कि इससे पहले भी जो हमारे पेशरू थे, जो इस तिजारत से वाबस्ता थे, उनकी तरफ से भी ये आवाज़ें उठती रही है। हम थर्ड जनरेशन हैं इस चाइना ट्रेड से मुंसलिक, जो हमारा एक ट्रेड चल रहा है उसमें ये हम थर्ड जनरेशन है जो आज सरापा एहतिजाज है। आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले कस्टम की एक पॉलिसी थी। वो पॉलिसी, क्योंकि ये एक बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटी उस तरह की नहीं है जो पाकिस्तान के दूसरे ट्रेडर्स को मुयसर है, और यहाँ पे एलसी पे जो काम है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत से मामलात हैं। तो इन्होंने एकदम से डायरेक्ट ला के वो जो एलसी पे कवानीन होती हैं, एआईएफ के थ्रू जो काम होता है दीगर पोर्ट्स पे, वो कवानीन उन्होंने लागू किए। अब वो कवानीन लागू करने के लिए भी कुछ ऐसे इंतज़ामात होने चाहिए थे। तो अगर वो इंतज़ामात पूरे होते तो हमारा शायद वो जो एक गिला है हुकूमत के साथ या रियासती इदारों के साथ, वो बिला जवाज़ होता। हमने कई बार इनको कहा कि ये जो आपकी सहूलियात हैं एलसी पे काम करने के लिए, एआईएफ पे काम करने के लिए, वो सहूलियात आप हमें दे दे, हम उसी तरह काम करेंगे जैसे पाकिस्तान में दूसरे ताजिर करते हैं। वो सहूलियात तो दे नहीं सकते हैं ये लोग, लेकिन कहते हैं कि कवानीन उस तरह के हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं। मीडिया के तवासुत से हम जितने हमारे पाकिस्तान के अंदर ताजिर बरादरी है, जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से फेडरेशन में हमारी नुमाइंदगी है, उन तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो मुतालिबात है, जो हमारे साथ सलूक रवा रखा जाता है यहाँ, उसके ऊपर वो सोचे कि आया हम गलत है कि सही है। सहूलियात हमें नहीं है तो कानून का इतलाक़ हम पे नहीं हो सकता है। वो मजबूरी है हमारी मजबूरी से ज़्यादा कस्टम की मजबूरी है। अब कस्टम का जो नुमाइंदा बैठा हुआ वफाक में, वो यहाँ के जो कस्टम के हुक्काम हैं उनको कहते हैं कि आप ये इम्प्लीमेंट करो, तो ये हाथ खड़े करते हैं। इनको हुक्म दिया जाता है कि आप ये करें, तो वो अहकामात ये बजा नहीं ला सकते हैं। जिसके ऊपर ये एक मामला शुरू हो गया, एक कशीदगी की सूरत हाल आ गई, तो उसमें कुछ हमारे कंटेनर स्टक हो गए। वो कंटेनर, हमारा मुतालिबा है कि उनको आप उसी प्रीवियस पॉलिसी पे जिस तरीके से ये पहले काम होता रहा है उसके हिसाब से आप इनको क्लियर करें। तो अब कानून तो हमारे ऊपर लागू हो गया है। 256 कंटेनर को एक मिस डिक्लेरेशन का एक काला कानून जो इन्होंने यहाँ लागू किया है, जो कि हमारे ऊपर बनता नहीं है, क्योंकि हमारा लैंड रूट पे जो सामान आता है वो लूज पैकिंग में आता है। इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं जो कस्टम हुकाम, यहाँ जो कस्टम हुकाम है वो समझते हैं, वो हमारे मौक़िफ़ की भरपूर तायद भी करते हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद में बैठ के डिक्टेशन देते हैं उनको यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता है। तो उसकी वजह से ये एक डेडलॉक आ गया है, क्योंकि ये कानूनी मामलात है। तो जब ये इनकी डेलीगेशन आएगी, उनके सामने बैठ के ये बात की जा सकती है कि इसमें क्या कबाहत के है कि ये जो है उनके डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते। तो मुख्तसर ये है कि जो इस ट्रेड से मुंसलिक लोग हैं वो समझ सकते हैं कि मिस डिक्लेरेशन हमारे ऊपर नहीं बन सकता है। ये बिला वजह उन्होंने बनाया, हमारे जीडीज़ को इन्होंने ब्लॉक किया। उसके अंदर तकरीबन 10 से 15 वो जीडीज़ हैं, वो कंसाइनमेंट है जिनका टैक्स भी पे हो गया है। अब टैक्स पेड भी इतना हुआ है कि वो जुल्म की जो इंतहा है, 3 करोड़ 4 करोड़ आप टैक्स भी ले ले, उस बंदे का माल भी आप फंसा के बैठे रहे, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम कहते हैं इनको फिलफोर जो पहले क्लियरेंस होता रहा है उस हिसाब से ये क्लियरेंस करते रहे। तो अब जब इन्होंने माना नहीं, तो हम गए मुख्तलिफ फोरम्स पे। हम गिलगित बल्तिस्तान की लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल जो इंतज़ामिया है, वफाक में भी इनके नुमाइंदों से हम मिलते रहे, लेकिन हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो आज से कोई 5 दिन पहले हमारा एक जर्नल बॉडी मीटिंग थी सोस के मुकाम पे। तो हमने अपने ताजरों को मोबिलाइज करने के लिए, ताकि हमारे ताजरों की कसीर तादाद वहाँ पे शरीक हो, हम कोई फ़ैसले करें, फिर हमें कहाँ जाना है, पार्लिमानी अंदाज में किन किन लोगों से मुज़ाकरात करने हैं। उसके लिए हम यहाँ से एक जुमा के दिन
जा रहे थे तो उससे शाम को ही इन्होंने दफ़ा 144 का निफाज किया। तो हम यहाँ से सेपरेटली अपने अपने गाड़ियों में जैसे पैसेंजर की तरह हम जा रहे थे, तो जगह जगह पे गिलगित से लेके सुस्त तक रात को पुलिस इंतज़ामिया ने नाके लगाए थे, जिसका हमें इल्म नहीं था। जब हम यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गए थे तो ये स्लाइडिंग एरिया है, वहाँ पे पुलिस ने हमें रोका। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। वहाँ पत्थर गिरते हैं, वो स्लाइड एरिया अब भी वहीं पे आप सबको पता है। वहाँ पे हम बैठे रहे तो हमें तेश आ गया, हम वहीं बैठे रहे। हमने कहा कि इस तरह ज़िंदगी गुजारने से जहाँ हमारा इतना कुछ नुकसान भी हो रहा है, फिर हमारे पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, तो लिहाजा हम इन पत्थरों के नीचे बैठ जाते हैं, हमें मरना बेहतर है। बहरहाल यहाँ की इंतज़ामिया की बेजा इसरार पे कि आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ बहुत ख़तरा है, स्लाइड हो सकती है, तो रोका तो उन्होंने गलत था, लेकिन हमने भी सोचा कि कोई हादसा रोनुमा ना हो, तो हम वहाँ से 1 किलोमीटर बैक करके हम उस जगह पे आ गए जहाँ पे अभी ये धरना कायम है। तो आज धरने का 5वां दिन हुआ है। आपको मीडिया के ज़रिए हम अपने जो हमारे बरादरान हैं, जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, हमारे इलाके के हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इतनी नाअहल है कि इन्होंने अभी तक कोई हमारे साथ आके रब्ता नहीं किया है, बल्कि आज दिन को जो है इनकी इंतज़ामिया की तरफ से हमें ये मैसेज दिया गया कि आप यहाँ से उठे, वरना हम आपके ऊपर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, रियासत है, उनके पास ताकत है, वो आएँ और हम उनकी तरफ से जो जबर पहले भी रवा रखा गया है हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। तो आज तक की ये डेवलपमेंट है। तो इससे आगे मैं अपना अब्बास मीर को देता हूँ। को बुलंद करने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ के बारे में मेरे साथ बैठे भाइयों ने आपसे ज़िक्र किया। जो इनमें से एक मेन इशू जो है ये हमारे बाटर ट्रेड के हवाले से है, जो हमारे लोकल जीवी का जो इंपोर्ट है इसके हवाले से है, क्योंकि गिलगित बल्चिस्तान का एक अलग सी हैसियत है, जैसे कश्मीर की है, जैसे जम्मू कश्मीर की है, सेम इसी तरह की हमारी एक गिलगित बल्चिस्तान की हैसियत है। यहाँ पे रियासत पाकिस्तान को कोई भी टैक्स लेना हराम है, और मैं इन अल्फाज में कह दूँ कि जो शरीत तौर पे कहा जाता है हराम, तो उससे अपना आप को बचाया जाता है। रियासत पाकिस्तान को यहाँ से टैक्स लेना हराम है। तो इस हिसाब से हम शुरू से एक मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं कि ये लोग जुल्म ज़्यादती न करें हमारे गिलगित बल्चिस्तान के साथ। अगर हम ये बात बुलंद आवाज़ से करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये कौम परस्त हैं या ये एंटी पाकिस्तानी है। मैं फिर देगर इस बात का ज़िक्र करूं कि हम न कौम परस्त हैं, नहीं हम रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, बल्कि रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ और गद्दार वो लोग हैं जो हमारे ऊपर ये चीज़ें मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब ये लोग कोशिश करेंगे हमारा गला दबाने की तो लामहला हम चीखेंगे, जब चीख निकलेगी तो दुनिया सुनेगी और इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, और इस बदनामी के मौजिब यही लोग हैं जो हमारा गला दबा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे गिलगित बल्चिस्तान के 20 से 25 हज़ार बॉर्डर पास के छोटे सतह के ताजिर हैं, जो हम उर्फ आम में इस एक नाम रखा हुआ है बिगेज। बिगेज वो होता है जो हैंड कैरी इंग्लिश में कहते हैं, तो जो हाथ से उठा के कुछ सामान लेके आते हैं अपने साथ, और इसका भी इन लोगों ने गला दबा के रखा हुआ है। यहाँ पे गिलगित बल्चिस्तान के अंदर इन लोगों ने ये तासुर दिया है कि इधर मखसूस तबका है वही काम करे, उसके अलावा कोई काम न करे, सारे भूखे मरे। आप बेहतर समझते हैं कि वो मखसूस तबका कौन सा है जो पोर्ट में आए तो भी सील बदल के चले जाते हैं, जिनकी गाड़ियाँ की एग्जामिनेशन भी नहीं होती है, उनका टैक्स क्या है ये भी किसी को नहीं पता होता। जबकि हमारे वहाँ पे जो भाई पोर्ट में काम कर रहे हैं उनकी गाड़ियाँ 6 महीने 7 महीने से वहाँ पे खड़ी पड़ी हैं, और जिनका सील चेंज होके यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, 15 दिन में वो लोग अपना माल बाइज्जत तरीके से पहुँचा देते हैं।
तो लामहला इस तासुर से हमारे जो बड़े कारोबारी हैं जो पोर्ट में काम कर रहे हैं वो भी मुतासिर होंगे, और छोटे जो 100 किलो 200 किलो जो सामान लाके बॉर्डर पास के थ्रू जो काम कर रहे थे वो भी मुतासिर कर रहे हैं ये लोग जानबूझ के गला दबा के। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि हमारे गिलगित बल्चिस्तान का जो भी माल हो इसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है, हमसे टैक्सेस न लिए जाएं सिवाय सीडी के, कस्टम ड्यूटी के, जिसे हम रियासती टैक्स भी कहते हैं, जबकि इसके ऊपर हमारे ऊपर वो भी फ़र्ज नहीं है, वो भी बनता नहीं है। सिर्फ हम ये इसलिए दे रहे हैं कि कोई इस तरह का गैर कानूनी सामान चाइना से आ रहा हो जिसमें से मंशियात या दीगर चीज़ें हैं और इस तरह के कोई चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, और उनका देखने के लिए कोई ऐसा इदारा हो जो उनका तशख़्ख़ुस कर सके कि ये चीज़ें लाना मना है और उन चीज़ों को तलफ या कब्ज़ा कर सकें। तो यहाँ पे कस्टम के स्टाफ जो है वहाँ पे मुकर्रर हो और वो देखें इस चीज़ को और इन चीज़ों को रोक लें। एक अर्ज और भी है कि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जो कश्मीर का स्टेटस है सेम वही स्टेटस हमारा भी है। अभी आप देख लें कि कश्मीर में कहीं पे आपको FBI नज़र नहीं आएगा, मगर हमारे गिलगित बल्चिस्तान में कुछ हमारी गलतियाँ, कुछ हमारी नादानियाँ और कुछ हमारे ख्वाब खरगोश की वजह से ये लोग आ चुके हैं, एक नहूसत यहाँ पे आ चुकी है। तो मेरी अपील होगी गिलगित बल्चिस्तान के लोगों से कि ये सिर्फ इन ताजरों का मसला नहीं है, ये मसला पूरे गिलगित बल्चिस्तान का एक इशू है। आप खड़े हों और इस नहूसत को यहाँ से दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया।